जी न्यूज़ ने माफ़ी मांगी है, आज तक ने माफ़ी मांगी है, मांगेगा, आज तक माफ़ी मांगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको माफ़ीनामा चलाना पड़ेगा। इंडिया टीवी ने माफ़ीनामा चलाया। तो ये पहले अपने अंदर झांकें, चाहे वो रजत शर्मा हो, चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अरुण पुरी हो, क्योंकि अरुण पुरी का चैनल तो पूरा का पूरा धंधा चला रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुण पुरी के चैनल का एक वरिष्ठ जो है एडिटर दिल्ली के अंदर जो है चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हाथ में जो है काजू कतली लेकर अपने स्टूडियो में नाचता हुआ रिले करता है अपना कार्यक्रम। तो आज देश की जनता समझ रही है कि आप किन के लिए काम करते हैं, आपके पॉलिटिकल आका लोग कौन हैं। आपके ही चैनल के लोग जब बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कलाकार थोड़ी था जिसके पीछे जो है इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएं, और 3 दिन के बाद आपका ही वो मेडिसन स्क्वायर का बॉक्सर जो है चार्टर्ड प्लेन लेकर रात को पहुंच जाता है और 2 घंटे का इंटरव्यू किसका करता है, जो स्वतः खुद एक अभियुक्त है, जिसको जो है एनसीबी से लेकर ईडी, सीबीआई से लेकर एनआईए सब जिसको पकड़ने की फिराक में है, जिसको जो है मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, और मुंबई पुलिस की एस्कॉर्टिंग में पूरी दुनिया का जो है वहां पर क्वारंटीन किया जा रहा है। परंतु ये रजनीकांत की छठी औलाद है, राजदीप सरदेसाई, इन लोगों को जो है रेड कार्पेट वेलकम मिल जाता है, और जो अभियुक्त है उसका 2-2 घंटे का इंटरव्यू चलाते। परमवीर सिंह को देश की जनता को जवाब देना चाहिए इंस्टेड ऑफ उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं। जब इस देश के अंदर नौकरशाह जो हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के नौकरों की तरह, पालतू की तरह पेश आने लग जाएं, तो निश्चित रूप से वहां न्याय मिलना असंभव हो जाता है। उसी महाराष्ट्र के अंदर जहां स्वघोषित जो है हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे, जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उन्हीं की सरकार में पुलिस की मौजूदगी में संतों को मार दिया जाता है, और वहां पर जो चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती और वो 28 लोग जो है छुट्टा घूमते हैं। तो जब वहां पर इस प्रकार का न्याय मिल रहा है, न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है, तो आप वहां पर किस प्रकार की न्याय की उम्मीद करेंगे? तो रिपब्लिक को लेकर जिस तरीके का एजेंडा शिवसेना और इनकी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे थे, रिपब्लिक को लेकर अब एनबीए ने भी, जिसके चीफ रजत शर्मा है, वो भी ये कह रहे हैं कि भारत और उसे पत्रकारों को मर्यादा में रहना चाहिए, ढंगी तरीके से पत्रकारिता करनी चाहिए। देखिए, चाहे वो एनबीए हो, चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो, इन लोगों ने अपना एजेंडा जो है चलाने की ठान रखी है, और इन लोगों को पत्रकारिता से कोई लेना देना नहीं है। जब पहली बार टीआरपी वाला जो स्कैम खुला, जब इसके ऊपर जो है मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने जो एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिलेक्टिव प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, और जिसके अंदर जो है रिपब्लिक भारत के पत्रकारों को जो है अंदर एंट्री नहीं दी गई, उसके बाद सबसे ज़्यादा खुश होने वाले लोग कौन थे? एक आपके अरुण पुरी, जिनका खुद का नाम जो है, उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा खुश हो रहे थे वो डीएनए चलाने वाले भाई साहब और आपकी अदालत चलाने वाले जो है रजत शर्मा जी। पर रजत शर्मा जी, आप तो बड़े मंझे हुए, बड़े नामी गिरामी पत्रकार हैं, और आप ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, पर आपको इस प्रकार की ओछी हरकत करते हुए देखना हमारे लिए जो है बड़ा तकलीफ देह है। क्यों? क्योंकि आपको जो है हम एक न्यूट्रल पत्रकार की तरह देखते थे, परंतु उस टीआरपी की अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं आपने अपना जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, जो आपने अपनी ईगो है, उसको कहीं ना कहीं जो है दांव पे लगा दिया, उसको प्रायोरिटाइज कर दिया, और आज आप सबसे बड़े मखौल के पात्र हैं। क्यों हैं? क्यों? क्योंकि वो जो हंसा की रिपोर्ट है, वो चीख चीख कर जो अपने आप को सबसे तेज कहलाने वाले चैनल के नाम को 6 बार अपनी रिपोर्ट में दर्शा रही है। आप तो इतने बड़े पत्रकार हैं, आप ही संज्ञान ले लेते कि इस पूरे के पूरे मसले पर क्या हुआ, पर आप जो है अपनी एरोगेंस में इतनी आगे चले गए। आपको लगता है कि इस देश की जनता जो है बहुत बड़े मुगालते में रहती है, बहुत बड़े इग्नोरेंस में रहती है, पर आज की असली सच्चाई क्या है कि देश की जनता तो अपने एजेंडे पर क्लियर है, परंतु इस देश के अंदर पत्रकारिता का धंधा करने वाले जो बड़े बड़े एडिटर इन चीफ, सो कॉल्ड एडिटर इन चीफ हैं, वो लोग एक अलग ही इग्नोरेंस में रहते हैं, और वो देश की जनता की नब्ज को नहीं समझ पा रहे। आज 18 महीने पहले खड़ा हुआ चैनल आज देश की लोकप्रियता की तमाम मापदंडों पर नंबर 1 पर काबिज है, पर आप लोगों को आत्मविश्लेषण करना तो दूर, आप लोग एक झूठे एजेंडे को एंडोर्स कर रहे हैं, और उसके बाद आप लोग जो है आज सशर्त माफीनामे चला रहे हैं अपने चैनल के ऊपर। शर्म आनी चाहिए। आप लोगों ने पत्रकारिता की आड़ में जो आप एजेंडे चला रहे हैं, आप लोग एक्सपोज हो गए हैं। चाहे वो रजत शर्मा हो,
चाहे वो सुधीर चौधरी हो, चाहे वो अरुण पुरी हो, क्योंकि अरुण पुरी का चैनल तो पूरा का पूरा धंधा चला रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। क्यों? क्योंकि अरुण पुरी के चैनल का एक वरिष्ठ जो है एडिटर दिल्ली के अंदर जो है चुनाव के रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद हाथ में जो है काजू कतली लेकर अपने स्टूडियो में नाचता हुआ रिले करता है अपना कार्यक्रम। तो आज देश की जनता समझ रही है कि आप किन के लिए काम करते हैं, आपके पॉलिटिकल आका लोग कौन हैं। आपके ही चैनल के लोग जब बोलते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को इतना बड़ा कलाकार थोड़ी था जिसके पीछे जो है इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाएं, और 3 दिन के बाद आपका ही वो मेडिसन स्क्वायर का बॉक्सर जो है चार्टर्ड प्लेन लेकर रात को पहुंच जाता है और 2 घंटे का इंटरव्यू किसका करता है, जो स्वतः खुद एक अभियुक्त है, जिसको जो है एनसीबी से लेकर ईडी, सीबीआई से लेकर एनआईए सब जिसको पकड़ने की फिराक में है, जिसको जो है मुंबई पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है, और मुंबई पुलिस की एस्कॉर्टिंग में पूरी दुनिया का जो है वहां पर क्वारंटीन किया जा रहा है। परंतु ये रजनीकांत की छठी औलाद है, राजदीप सरदेसाई, इन लोगों को जो है रेड कार्पेट वेलकम मिल जाता है, और जो अभियुक्त है उसका 2-2 घंटे का इंटरव्यू चलाते हैं। और दिन भर क्या चलता है? एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। अरे भैया, कौन सी पत्रकारिता कर रहे हैं? जो अभियुक्त है उसका इंटरव्यू करके आप किसी चोर से पूछेंगे कि भैया आपने चोरी की, वो तो हमेशा कहेगा नहीं जी मैंने तो नहीं की। तो एक चोर के मुंह में माइक लगा के पूछ रहे हैं कि आपने चोरी की, वो तो कभी भी नहीं बोलेगा चोरी की। अब जब एक अभियुक्त है जिसके पीछे देश की तमाम एजेंसीज लगी पड़ी हैं और उसको आप बचाने का काम कर रहे हैं, तो आपने अपनी पत्रकारिता तो 10 जनपद की चौखट पर बेच रखी है, देश की जनता जानती है। और जो चैनल खुद जो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर फेक ट्वीट चलाने के लिए 5-5 लाख रुपए के फाइन दे रहा है, वो दूसरों को पत्रकारिता का ज्ञान सिखा रहा है। और आज जी न्यूज ने माफी मांगी है, आज तक ने माफी मांगी है, मांगेगा, आज तक माफी मांगेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने बोला है कि आपको माफीनामा चलाना पड़ेगा। इंडिया टीवी ने माफीनामा चलाया, तो ये पहले अपने अंदर झांकें। सवाल यही है सर कि जैसा कि अभी आपने कहा कि इंडिया टीवी ने भी माफी मांग ली, जी न्यूज़ ने भी माफी मांग ली, जिस तरीके से इन्होंने एजेंडा चलाया और सुशांत सिंह राजपूत को तमाम तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया, तो आज ये माफी मांग रहे हैं टीवी पे, क्योंकि जनता इनका जमकर बहिष्कार कर रही है। तो इसीलिए इन्होंने जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए सोचा कि अब सोचिए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, तो इसीलिए इन्होंने देखिए आज तक को बोला गया है माफी मांगने के लिए, और उसको माफी मांगनी पड़ेगी। ये जो सूत्रों के हवाले से जो उलूल जुलूल खबरें चलाकर देश के अंदर एक सनसनी फैलाने का ये लोग जो काम करते हैं, आज इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। आज जवाब यूं देना पड़ेगा क्योंकि आज जो व्यक्ति अपना पक्ष रखने के लिए देश के सामने नहीं है, समाज के सामने नहीं है, आज उसका चैनल दर चैनल जो है कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसके परिवार का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसके पिता का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, उसकी बहनों का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, और इनफैक्ट उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है जो आज आपके हमारे बीच में अपना पक्ष रखने के लिए है ही नहीं। ये किस प्रकार की संवेदनशीलता है, ये किस प्रकार की पत्रकारिता है। और ये लोग आज इस देश के अंदर ये वही लोग हैं जो गोदी मीडिया नाम के शब्द को जो है कॉइन करते हैं। गोदी मीडिया वो है जो 10 जनपद वाली अम्मा की गोदी में बैठकर देश के अंदर देश विरोधी जो है एक एजेंडा चलाता है। आज एक व्यक्ति जिसको जो है संदिग्ध परिस्थितियों में मार दिया गया, आज उसके टॉस पे रिपोर्ट आने से पहले जो है उसको सुसाइड की खबरें चलाता है और उसके बाद महीनों तक जो है कंबल ओढ़कर सो जाता है। यदि आज इस बॉलीवुड के अंदर किसी फिल्म फ्रेटर्निटी के परिवार से किसी खान कपूर या किसी और भट्ट परिवार के बच्चे को दस्त भर लग जाए, तो ये चैनल सुबह से शाम तक जो है ब्रेकिंग न्यूज दिखाता है। परंतु एक बिहार से आया हुआ अपनी मेहनत के दम पर जो है अपनी तमाम जो है उपलब्धियां, अपने उन मुकामों को हासिल करने वाला लड़का, जब सुशांत सिंह राजपूत जब उसको मार दिया जाता है, मैं फिर से बोलूंगा क्योंकि मार दिया गया उसको, उसने सुसाइड नहीं किया है। सुसाइड कैसे कर सकता है? आप और हम आज अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके भी कुछ जो है सपने होंगे, मेरे भी कुछ सपने हैं, पर आप खुद सोचिए, आपने अपने जीवन में जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं, क्या आप उनमें से आधे तक भी पहुंच पाई हैं? परंतु सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा युवा था, युवाओं के लिए एक ऐसा आदर्श था कि उसने अपने जीवन में 5 वर्ष के लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे और 5 वर्ष के अंदर उसने वो लक्ष्य जो है प्राप्त किए थे। और जब उसको बॉलीवुड के अंदर चारों तरफ से अलग थलग कर दिया गया, उसने तब भी हार नहीं मानी और उसने बोला कि मैं जो है शॉर्ट फिल्म्स कर लूंगा। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर आपने जो बात कही कि उनके जैसे तरह से उन्होंने सारी चीजें अपनी पूरी कही, वो सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या की गई है। सवाल यहाँ पर यह है कि जिस
तरीके से रिपब्लिक ने इस मुद्दे को उठाया और तमाम तरीके की चीज़ें उन्होंने खुलासे करके दिखाए, तो चैनल तमाम भर चैनल हो वो भी इनके पीछे लग गए, महाराष्ट्र सरकार हो, महाराष्ट्र पुलिस हो, परमवीर सिंह यानी कि कमिश्नर वो तक इस तरीके की हरकतें हैं, या फिर बॉलीवुड में से तमाम वो प्रोड्यूसर हों जो दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच चुके थे। आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा उठाने वाले चैनल इतना क्यों दुश्मन बन गया इन सबका? देखिए, परमवीर सिंह को देश की जनता को जवाब देना चाहिए इंस्टेड ऑफ उद्धव ठाकरे, क्योंकि वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं और वो एक पब्लिक सर्वेंट हैं। जब इस देश के अंदर नौकरशाह जो हैं वो किसी राजनीतिक पार्टी के नौकरों की तरह, पालतू की तरह पेश आने लग जाएं, तो निश्चित रूप से वहां न्याय मिलना असंभव हो जाता है। उसी महाराष्ट्र के अंदर जहां स्वघोषित जो है हिंदू हृदय सम्राट उद्धव साहब ठाकरे, जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार समझते हैं, उन्हीं की सरकार में पुलिस की मौजूदगी में संतों को मार दिया जाता है और वहां पर जो चार्जशीट फाइल नहीं हो पाती और वो 28 लोग जो है छुट्टा घूमते हैं। तो जब वहां पर इस प्रकार का न्याय मिल रहा है, न्याय का मखौल उड़ाया जा रहा है, तो आप वहां पर किस प्रकार की न्याय की उम्मीद करेंगे? दिशा सालियान को मार दिया गया, वहां पर सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया गया और तमाम वहां पर आज महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। अभी 3 दिन पहले एक खबर आती है कि जो है एक व्यक्ति को जो है कोविड हॉस्पिटल के अंदर से वो मिसिंग था और 14 दिन बाद उसकी डेड बॉडी जो है बाथरूम में मिलती है। तो ये हाल आज वहां महाराष्ट्र के हॉस्पिटल्स में हो रहा है, महाराष्ट्र की सड़कों पर हो रहा है, जहां की सरकार को जनता के लिए काम करना चाहिए था, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करना चाहिए था। वहां की सरकार क्या कर रही है? कंगना रनौत से लड़ रही है। क्या कर रही है? अर्नब गोस्वामी से लड़ रही है। जब राज्य सरकार की मशीनरी ही एक एजेंडा मैकेनिज्म चलाने पर उतारू हो जाए तो वहां भगवान ही मालिक है। थैंक यू सर। उद्धव ठाकरे की सरकार की तरफ से जिस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, अब सामने ये भी बात आ रही है कि जनता का जो टैक्स होता है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। जैसे कि कंगना ने भी कहा कि 82 लाख रुपए उस लॉयर को दिए जा रहे हैं, उस केस को लड़ने के लिए दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से जो कंगना का घर तोड़ा गया था, ऑफिस तोड़ा गया था। देखिए, पिछले महीने एक खबर आई कि बीएमसी के पास जो है डॉक्टरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे ना होने की वजह से कुछ डॉक्टर जो है छोड़कर जो है अपने गृह राज्य चले गए हैं। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। जहां देश और प्रदेश कोविड की महामारी से लड़ रहा हो, वहां पर उस म्यूनिसिपैलिटी की प्रायोरिटीज़ क्या होनी चाहिए। और आज कंगना रनावत ने एक सनसनीखेज आरोप लगाया है कि वो बीएमसी लगभग 82 लाख रुपए लीगल एक्सपेंसेस के रूप में जनता का टैक्स का पैसा खर्च कर चुकी है, जो कंगना का जो उन्होंने ऑफिस गिराया था। तो आज जब प्रदेश के शासक की, जो प्रदेश की शासन व्यवस्था है, उसकी प्रायोरिटीज़ जो है जनता की सेवा की जगह जनता का शोषण हो जाए। देखिए, दोनों तरफ से तो जनता का ही शोषण हो रहा है। एक तरफ कंगना का ऑफिस गिरा के आप शोषण कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है गरीब लोगों का जो टैक्स का पैसा है, प्रदेश के लोगों का टैक्स का पैसा है, वो उसको प्रताड़ित करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। तो दोनों तरफ से जो है मार पर जनता ही है। इधर से कंगना भी उसी प्रदेश का हिस्सा है। कंगना ने जो अपनी कर्म भूमि बनाया और उसके बाद वहाँ पर आकर तमाम उस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर उसने फिल्में बनाई, उसने जो है तमाम टैक्स का पैसा वहाँ की सरकारों को दिया और आज वहाँ की सरकार ही उसके साथ लड़ रही है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो है शक्ल तो बिल्कुल ही नहीं है। कार्यक्रम था दशहरे का। दशहरा पूजन जो कार्यक्रम होता है, निश्चित रूप से सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए वो एक अपने आप में बहुत ही पवित्र त्यौहार होता है। और वहाँ पर जो मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बात करते हैं, अपने समर्थकों के बीच में खड़े होकर जो है किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग जो है, उनकी पार्टी का प्रवक्ता पहले हरामखोर बोलता है और उसके बाद आज मुख्यमंत्री एक कदम आगे जाकर जो है कुछ ऐसे ही शब्दों का प्रयोग कंगना रनावत के लिए करते हैं। तो ये निश्चित रूप से ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो अपमान हो रहा है, जिस प्रकार से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को जो तार तार किया जा रहा है, इस पर संज्ञान लेना आज जरूरी है। जो देश की तमाम न्यायिक व्यवस्था है, जो देश के बड़े बड़े मी लॉर्ड हैं, जो जलीकट्टू से लेकर जो है सबरीमाला तक जो है अपना स्वतः संज्ञान लेते हैं, जो दही हांडी से लेकर जो है तमाम मूल्यों पर स्वतः संज्ञान लेते हैं, आज एक मुख्यमंत्री इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है। एक मुख्यमंत्री जो है इस प्रकार से राजनीतिक शक्तियों का बेजा दुरुपयोग कर रहा है। आज क्यों जो है हमारी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जो न्यायपालिका है, वो लोग ऐसी चीज़ों का संज्ञान
संज्ञान क्यों नहीं ले पा रहे। आज एक एक प्रदेश का राज्यपाल जब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर बताते हैं कि भैया आपने क्या कर रखा है प्रदेश के अंदर, जहां पर आप एक तरफ जो है देवालयों को बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप मंदिरालयों को खोल रहे हैं, तो वो एक किस प्रकार की जो है भाषा का प्रयोग करते हुए रिप्लाई देते हैं और वो उनकी पार्टी के प्रवक्ता सेलिब्रेट करते हैं कि जो है हमने जो है बहुत जबरदस्त जो है उनको करारा जवाब दे दिया।